ले लिया। लिखिए। आप लिखेंगे नहीं, सुनेंगे या लिखेंगे, दोनों में से एक चीज बताइए। फिर सर आपका रह लिखेंगे जाता है, भी। फिर दोबारा। लिखेंगे भी सर, क्योंकि सर लिखने से कुछ चीजें समझ आ जाती हैं और फिर जब हम दोबारा रिकॉर्डिंग सुन के फिर से बंद करते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। तो लिखिए सूर्य, सन। ओके सर। हमारे सौर परिवार में सूर्य कुल 9 ग्रह और दर्जनों उपग्रह हैं। इनमें से ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और चांद अपने अपने ग्रहों को की। लेकिन सौर मंडल में लाखों की संख्या में और भी ग्रह हैं। हालां जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हालांकि सौर मंडल में जो यह ग्रह है या उपग्रह हैं, इनके समान इन्हें दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि ये आकार में उनसे छोटे हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न आकार के चट्टानी टुकड़े हैं, जो कि 200 किलोमीटर तक चौड़े हैं। इन्हें शुद्ध ग्रह कहा जाता है। करोड़ों की संख्या में ये शुद्ध ग्रह शुद्ध मध्य की कक्षा यात्रा करते हैं, जिसे पट्टी कहते हैं। अब चलेगा सूर्य के ऊपर। सौर मंडल में मौजूद अधिकतर ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक पट्टी यानी एक लाइन से करते हैं। जबकि कुछ छोटे छोटे समूह में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य का महत्व छिपता ही नहीं। नीरज जी नमस्कार जी। नमस्ते गुरु जी। सर आज जो नवनीत जी वाला काम कर लिया। ओके हो गया। हाँ जी हाँ जी। सूर्य के विषय में कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखाना है। नीरज जी चले गए। किन से? मेरे से? आपने रिकॉर्डिंग लगा ली? आप सभी ने लिख लिया जी। चले आगे।
हाँ जी सर। एक मिनट रुकी। भारत में प्राचीन काल से ही सूर्य को देवता के साथ आरोग्य के देवता के रूप में भी देखा गया है और इसकी किरणों को रोगों का हरण करने वाला बताया गया है। यही कारण है आरोग्य के लिए सूर्य चिकित्सा की शरण में जाने के लिए कहा गया है। मुख्य मुख्य बातें आपको लिखा रहा हूं ताकि आपको सूर्य के बारे में पूरी नॉलेज हो। प्राचीन काल से सूर्य से ही मनुष्य सूर्य की लाभकारी शक्तियों से परिचित था। पारसी व हिंदू धर्म में सूर्य की देवता के रूप में साधना आराधना की जाती है। ऋग्वेद में सूर्य की सृष्टि की आत्मा कहा गया है। सृष्टि की आत्मा कहा गया है। आधुनिक प्रकाश सिद्धांत से हजारों वर्ष वेदों में सूर्य की 7 रंग की किरणें बताई गई। सूर्य की यही किरणें विभिन्न विभिन्न रोगों का नाश करती। जो कि सूर्य उदय के समय की किरणें विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश करती। मंगल नेक की किरणें। सूर्य की किरणों के में रहने को अमृत लोक में रहने के समान माना गया। सूर्य की वैसे शास्त्रीय नियम है रश्मियों बल्कि किरणों है। इसका मतलब कि इन गुणों के कारण क्रोमोथेरेपी नामक चिकित्सा का विकास हुआ। सूर्य से हृदय रोग रक्त संचार हाई ब्लड प्रेशर फिर से के मस्तिष्क रोग कर्ण शूल नेत्र रोग पीलिया फुसफुस रोग जैसे क्या किसी के फुसफुस रोग इसकी क्या डेफिनेशन था? आप निकाल लीजिए। ये होता है जैसे चेचक। चेचक भी इसमें ही आता है मेरे ख्याल। जैसे फोड़े टाइप हो जाते हैं बुखार आता है जिसमें। उदर रोग अपचित यानी ना पचना क्योंकि 5वां घर भी सूर्य का है। अपच रोग गलने और सड़ने वाले रोग इत्यादि दूर होते हैं। सूर्य के ताप को औषधि माना गया है। विटामिन डी
सूर्य कारक व तुला लगन की कुंडलियों के लिए शुभ है। अब ये क्यों शुभ है? कर्क में द्वितीय भाव का स्वामी भी है और तुला लगन में तृतीय भाव का स्वामी, लाभ भाव का। भावों की दृष्टि से सूर्य प्रथम भाव में धनु मकर मीन की कुंडलियों में और द्वितीय भाव में वृष मिथुन कन्या की कुंभ की लगन की कुंडलियों में, तृतीय भाव में मेष कर्क धनु लगन की कुंडलियों के में, चतुर्भाव में वृष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक मकर लगन की कुंडलियों में, पृष्ठ भाव में धनु कुंभ मीन के अलावा सभी लग्नों कुंडलियों में, सप्तम भाव में मिथुन सिंह वृश्चिक कुंभ लगन की कुंडलियों में, अष्टम भाव में मेष के अतिरिक्त सभी लग्नों की कुंडलियों में, दशम भाव में मेष वृष कर्क लगन की कुंडलियों में, एकादश भाव में मिथुन सिंह तुला वृश्चिक मीन लगन की कुंडलियों में तथा द्वादश भाव में वृष मकर कुंभ मीन लगन की कुंडलियों में अनिष्टता देने वाला कहा गया है। अब ये सभी लग्नों की कुंडलियां आप बनाएंगे और उसमें सूर्य की स्टेटस पोजीशन देखेंगे। रिकॉर्डिंग से सुनकर आप सभी लग्नों की कुंडलियां बना लेंगे अपनी नोटबुक पर, उसमें सभी प्रकार की आप देख लेंगे। इसमें सूर्य कौन कौन से भाव का बनेगा, छठे भाव का बनेगा। मीन लगन में मान के चलिए, उदाहरण तौर पर मीन लगन है, मीन लगन में छठे भाव का स्वामी सूर्य बनता है। सूर्य में रूप के भी गुण होंगे और सूर्य में प्रकाश के भी गुण होंगे। इन दोनों गुणों को लेकर आप अगर सूर्य लगन में बैठ गया, उच्च अवस्था में बैठ, तो उसमें शत्रु भी उसके उच्च के ही होंगे। वो सारे गुण स्वरूप आप जानकर ही रहेंगे और तब आप फलित करेंगे, ताकि आपका फलित जो है बढ़िया हो सके। अब छठे के हैं, शत्रु भी उच्च के हैं, राजसी हैं। ये चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेगी, दिमाग में बैठाकर फलित करना, वरना फलित नहीं होगा आपका। इन अनिष्टा के निवारण हेतु ऋषियों ने नेक उपायों का लेख किया है। ये उपाय अगर किए जाएं तो सूर्य की निष्ठा का निवारण किया हो जाता है या किया जा सकता है। सूर्य सिंह राशि के जातकों का स्वामी ग्रह है। सूर्य से प्रभावित राशि के जातकों का जीवन के आरंभ में, यौवन काल में इनका जीवन सुख में सफलता होता है, पर वृद्धावस्था में प्राय इनकी दशा बड़ी हीन होती है। सिंह लगन के लिए सूर्य रेखा यश की रेखा है, मानी गई है। अगर किसी की हाथ में सूर्य रेखा होगी, सूर्य पर्वत पर जा रही होगी, हृदय रेखा से निकल कर जा रही होगी, तो मान यश की प्राप्ति होगी। अब देखिए, सूर्य अगर पंचम भाव पंचमेश या पांचवें घर से कभी भी संबंध रखेगा तो गर्भ अवस्था में स्त्री जातक को बहुत तकलीफ देगा और मिस कैरेज भी करवाएगा। ये चीजें आपने जहन में रखनी। सर कैसे भी अगर दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य खुद वहां हो, कैसे भी संबंध या अगर पंचमेश के साथ संबंध बना रहा है, क्योंकि सूर्य अग्नि का गोला है, जहां बैठेगा वो अग्नि को ध्वस्त कर देगा। वो चीजें आपको सोचने लायक रहनी चाहिए।
अब एक इंडेक्स में लिख लीजिए, रतन, सूर्य के रतन, मानिक, लाल हकीक, राशि सिंह, शेर के समान, समय मध्याह्न, स्वभाव उग्र। स्मिता, मैंने बोल लिया जो शब्द स्मिता, जानते हो किसको बोलते हैं? नीरज जी नहीं, आपको पता है स्मिता? नहीं सर, नहीं जानते। गीत गीता जी आपको पता है स्मिता? हाँ हाँ, सभी नवग्रह की स्मिता भी आती हैं। वो लकड़ियां आग। सामग्री बोलते हैं ना इसको, सामग्री। नहीं नहीं, स्मिता। हवन की लकड़ी को बोलते हैं ना सर। हर एक ग्रह की अलग अलग लकड़ है, उसकी लकड़ की 9 ग्रह की लकड़ आती है, उसको बोलते हैं संविदा। नौकरा की लकड़ी ओके आती है। ओके। आक, पुष्प, कमल। सर समीधा, मतलब समीधा के बाद क्या बोलिए सर आपने? आगे लिख लीजिए आक, बड़ा आक। आँख। अच्छा, हाँ समीधा के साथ ही लाइन में लिखना है। हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके ओके। ये अपाय में आप यूज करेंगे। गुण, सतव, मूल त्रिकोण राशि, मेष राशि, सॉरी, उच्च राशि मेष राशि, मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि। सर एक क्वेश्चन था, अभी आपने लिखवाया कि सिंह राशि तुला लग्न में अच्छा होता है, मतलब पर उस वहां तो अस्त होता है ना, तुला लग्न में तो अस्त का हो जाता है ना। अब तुला लगन है, सिंह राशि आपकी कहाँ बैठेगी? अच्छा, सन होता है उसमें। अच्छा, सिंह राशि बैठेगी। एकादश भाव 11वें में, भाव में, 11वें भाव में, हाँ जी। लाभ स्थान में। अगर हम्म। लाभ में बैठ गया तो, क्योंकि 9 10 11 जो भाव है ना, अगर इनमें सूर्य होगा तो समय होगा आपका 11 से लेके 2 बजे तक। और सूर्य इन भावों में सरकारी पोस्ट, ये वो चीजें प्रदान करता है। हम्म। मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि, उच्च राशि मेष राशि, नीच राशि तुला राशि, मेल फीमेल साइन, पुरुष स्त्री साइन में पुरुष, दृष्टि इसकी 7वीं ही है, मित्र ग्रह इसके चंद्रमा मंगल गुरु हैं, शत्रु ग्रह इसके शुक्र और शनि हैं, सम ग्रह इसका बुध है।
गई मैम। आ गई है। आ, चले जी। रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए मैम। अपना अपना माइक बंद कर लीजिए बस। भाव का कारक तत्व लगन नवम भाव दसम भाव है। ये भावों के का कारक जो है वो सूर्य है। वन रक्त या गोल, जाति सर क्षत्रिय, सर समझ नहीं आया, ये अभी आपने वर्ण बोला सर? वर्ण अच्छा, क्या? रक्त या गोल। रक्त, रक्त यानी ब्लड। ब्लड, हाँ। जाति क्षत्रिय, आकृति चतुरस्र, दिशा पूर्व, धातु सोना और तांबा, लिंग पुरुष, तत्व अग्नि, ऋतु ग्रीष्म, प्रतिनिधि पशु, रक्त वर्ण गाय, लाल गाय, अवस्था वृद्धावस्था, इसके साथ ही लिख दीजिए रविवार का उपवास व सूर्य का पूजन, सूर्य की प्रार्थना, एक बार अन्न का भोजन, नमक तेल दूध खटाई गर्म जल आदि का प्रयोग वर्जित, पौष के प्रथम रविवार से या अश्विनी के अंतिम रविवार से उपवास आरंभ कर सकते हो। ये उपाय की संज्ञा में लिख लीजिए, जिसका सूर्य वीक। सर एक आदित्य हृदय स्रोत भी बताते ना पढ़ने को? मैडम जी आगे तो चलने दीजिए पहले, फिर तो आप तो पहले ही बोलेंगे तो मैं सभी आपको एक एक ट्रैक से दूंगा सब चीजें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। मंत्र जाप में अधिक प्रभाव के लिए सूर्य के 108 नामों का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करें। रविवार का उपवास रखने से सूर्य की अनिष्टा की शांति हो जाती है। शुक्ल पक्ष के रविवार से उपवास आरंभ करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन ना करें तथा दही और चावल का एक समय भोजन कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार को जिनका सूर्य उच्च का भी है, जिनका नीच का भी है, जिनका सूर्य कैसा भी है, सूर्य रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता है, हड्डियों का ढांचा है, विटामिन डी है। खासकर स्त्रियों में विटामिन डी की कमी आती है मेनोपॉज के बाद।
तो उनको भी सूर्य की आराधना से बहुत लाभ मिलता है, सूर्य की में रोशनी से बैठने से बहुत लाभ मिलता है। तो सूर्य उदय के समय जब सूर्य की लालिमा हो, प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः काल सूर्य उदय के उपरांत किसी भी ब्राह्मण को निम्न वस्तुओं का दान भी करना चाहिए और सूर्य को जल भी देना चाहिए। गेहूं, देखिए वस्तु, गेहूं, तांबा, गुड़, खस, रक्त, पुष्प, रक्त वस्त्र, स्वर्ण, घृत, लाल चंदन, लाल रंग की गाय, जिनका सूर्य उसका दान या उसको कोई वस्तु दी जा सकती है। जैसे गाय को लाल वस्तु दें, लाल खाने की वस्तु हो, जैसी ये मैंने आइटमें आपको बता रखी। अगर सूर्य किसी की कुंडली में 0 से लेकर 5 डिग्री का है, संधि क्षेत्र में है, आपको कुंडली में ये भी चीज देखनी है सूर्य किन किन भावों का स्वामी है, उसकी राशि कहाँ पड़ रही है, 6, 8, 12 महीने तो नहीं। तो अगर वो इन इन कंडीशन में उसकी राशि नहीं पड़ रही, तो फिर आप सूर्य से कमजोरी जिसकी है, जैसे मान के चलिए सूर्य किसी का 0 डिग्री का होता है या 1-2 डिग्री का होता, उसको बल देने के लिए मानकीय रत्न का विधिवत पूर्वक धारण भी कर सकते हैं। अगर मान के चलें वो सूर्य कहीं से अनिष्टकारी फल दे रहा है, वो 6, 8, 12 का स्वामी है, वो ऐसी अवस्था में बैठा जहां नुकसान कर रहा है, तो उसका मानकीय रत्न का दान भी किया जा सकता है। सूर्य की केवल 7वीं दृष्टि है, ये मान के चलिए, उसकी कोई और दृष्टि नहीं है। सूर्य ग्रहों का राजा है और सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य ही है। सभी ग्रह सूर्य की रोशनी लेकर हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम करने के बाद ही अभिमंत्रित, यानी इन मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित करके ही वो मानिक रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं, जिसकी संख्या कम से कम 1 माला, 7 माला, 5 माला, 11, 9, ये 4 संख्या में होनी चाहिए। अब सूर्य गायत्री का मंत्र है, मैं बीच में बोल देता हूं, लिख लेना बाद में। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री है। आप जितना इसका जाप करेंगे, आपको रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर संचार पूर्वक बढ़ेगी। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन है। अब देखिए कि गीता जी, जातक को अपनी जेब में सोने का, खाली सोने का पतरा हर समय पास रखना चाहिए।
सूर्य नारायण है। रविवार के दिन बहते जल में तांबे का सिक्का बहा दे अथवा लाल गाय को रोटी केमिकल रहित, यानी आजकल केमिकल वाला गुड़ या चीनी आ रही है, गुड़ खिलाना भी चाहिए, इससे भी सूर्य बली हो जाता है। अब आपने उपाय लिखना, एक खास उपाय है जिसमें आप सूर्य को जल कैसे देंगे। एक तो सूर्य का जल जो है पांव के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि पांव को शनि माना गया है और सूर्य शनि का कभी मेल नहीं होता। अगर सूर्य शनि का किसी कुंडली में दृष्टि वाइज, युति वाइज, राशि परिवर्तन वाइज अगर कोई संबंध बन रहा है तो उनके घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलह, शुक्र का पीड़ित होना, ये वो चीजें उनके साथ दिखेंगी आपको। सूर्य से पीड़ित जातक मुलट्ठी, शुद्ध केसर, रौली, खस। एक चीज है वो मैंने आज तक नहीं देखी, देवगुरु मेंसिल, वो मैंने आज तक चीज नहीं देखी, जो ऐसी जड़ है मैंने देखी नहीं, उसके बारे में मेरे को भी नहीं पता है। इलायची भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी वास्तु करते हैं तो उसमें हरा रंग यूटिलाइज करते हैं। लाल पुष्प का रस भी लिया जा सकता, पुष्प भी रखे जा सकते हैं तांबे के लोटे में, थोड़ी सी मात्रा मिलाएं और उस जल को ध्यान पूर्वक सूर्य का ध्यान करते हुए रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं, या इन वस्तुओं के जल से स्नान भी किया जा सकता है, जिससे सूर्य की पीड़ा से आपको निजात मिल सकती है। गुड़हल पुष्प तथा लाल गुलाब के पुष्पों की नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्पित करना सूर्य की पीड़ा से निजात मिलती है। बेल की जड़ धारण करने से सूर्य के अनिष्ट प्रभाव से मुक्ति मिलती है। सूर्य को ठीक करने का सबसे उत्तम उपाय है चित्तरवान, यानी अपना कभी चरित्र ना गिरे, चाहे किसी भी परिस्थिति में आपका चरित्र उम्दा होना चाहिए। तो सूर्य आपका आत्म सम्मान, आत्मा का कारक सूर्य बढ़िया रहे। अगर किसी का सूर्य और बढ़िया करना है तो पूर्व दिशा में सूर्य का तांबे का सूर्य लगाया जा सकता है, उसके नित्य प्रतिदिन दर्शन किए जा सकते हैं। पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना ही हमारा उद्देश्य है, और पूर्व से जो सूर्य की रोशनी आएगी वो कीटाणुओं को नाश करेगी, पर वो छिपते हुए सूर्य की नहीं होनी चाहिए,
उदय सूर्य की होनी चाहिए। आप साथ में सिंह राशि का भी बता दीजिए इनको, अगर आप लिखने के लिए समर्थ हैं। पिताजी बताइए जी, सिंह राशि का भी क्लियर कर देंगे इनको। गुरु जी बहुत हो गया, अगर ज्यादा आपकी पता नहीं इच्छा जाएगा भी तो फिर। इतना ही कर देते हैं जी। मैंने उपाय भी लिखा दिए इनको, साथ में सिंह राशि का भी बता दिया, सूर्य के मुख्य प्रभाव भी बता दिए, मुख्य गुण स्वरूप भी बता दिए इनको। और जो सिंह राशि का रह गया वो मैं साथ साथ लिखवा दूंगा जी इनको। अगर आज मंत्र की क्लास जंतर सफिशिएंट है। जो भी सूर्य के मंत्र जंतर जंतर भी बनेंगे, उसकी मैं पिक भेज दूंगा, आप बनाते रहना जी। बाकी इस कार्य को जितना जल्दी आप खत्म कर लेंगे ना 9 ग्रह को, तो उसके बाद सीधी प्रैक्टिस में जाएंगे जी। हम कोशिश करेंगे इसको 4-5 क्लासों में खत्म कर दें, जिसके बाद आप प्रैक्टिस में आ जाइए। आपको प्रैक्टिस में ग्रहों की मित्र, अति मित्र, पंचदा मैत्री, ये वो चीजें सारी समझाई जाएंगी। उसके बाद आप सीधा प्रैक्टिस कुंडली में आएंगे, और दृष्टि और दशा वो सब तरीका आपको बता दिए जाए। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, सूर्य के रिलेटेड हो, क्लास के रिलेटेड हो तो पूछ लीजिए। कहीं भी आपको सूर्य के रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आदित्य, मैडम का सवाल था, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इसलिए किया जाता है क्योंकि हरवंश पुराण का भी पाठ किया जाता है। सूर्य आत्मा का बलि होना ही बहुत बड़ा सिद्धांत है। पूरे सिद्धांत से भी कुंडली प्रेडिक्ट की जा सकती है। और जो मैडम पूछ रहे थे उनका क्या नाम था जी, हाँ जिनका जी सर, जिन्होंने मैंने पूछा था? पूछा था खुशबू। अच्छा मैडम सुनिए, हाँ जी सर। जब अगस्त मुनि ने युद्ध में श्री राम प्रभु को सूर्य की आदित्य से स्तोत्र की व्याख्यान की थी, तो वो शत्रु पर विजय पाने के लिए, और जो हरिवंश पुराण का पाठ है, क्योंकि सूर्य कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव का कारक है, संतान होने के लिए है। तो सबसे बढ़िया है आप सूर्य गायत्री करें। सूर्य गायत्री करने से आपका काफी हद तक सूर्य ठीक रहता है। और सूर्य सबका ही बढ़िया होना चाहिए। सूर्य तेज है, प्रकाश है, मान है, मान का सम्मान है। गुरु मान है तो सूर्य सम्मान है। सिर्फ रविवार को सूर्य को हमेशा जल दिया जा सकता है, सिर्फ रविवार को पीपल को जल नहीं दिया जाता। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? जो गीतिका जी है वो भी अमृतसर में आई थी। हाँ जी सर, आई थी। ये मेरी अमृतसर की फोटो है जो अभी लगी हुई है। हम भी अमृतसर में आए थे तो हमें तो मिले नहीं आप। पता नहीं सर, नजर ही नहीं गई, पहचान में नहीं थे ना तब आप। हाँ हाँ, वो भी अच्छा। भारती जी संगीता जी से। हाँ, संगीता जी से भी हुआ, भारती जी से भी हुआ था मेरा। संगीता जी का बुध खराब है, भारती जी का सप्तम भाव खराब है। अच्छा, उनका वैसे उनका गुस्सा भी बहुत आता है। मैडम जी संगीता जी खुद अपनी वजह से खराब करती है। नहीं, भारती जी का पूछ रही हूँ मैं एक्चुअली।
भारती जी को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। कैसे, मतलब कि क्योंकि मैंने जैसे उनको जाना, हालांकि मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, पर मैं